அனைவருக்கும் வணக்கம். கோல்டு மெடலிஸ் இந்தி கைஷ் வழங்கும் கற்க கசடர நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். सबको सादर प्रणाम. गोल्ड मेडलिस्ट हिंदी गाइड प्रस्तुति कर्क कसडर कार्यक्रम पर आप सबका हार्दिक स्वागत है. आज का कार्यक्रम है रश्मि रति. महाकवि रामदास सिंह दिनकर द्वारा रचित रश्मि रति एक सफल खंड काव्य है. एक चरित्र प्रधान खंड काव्य है. उपेक्षिता कर्ण के पात्र को उभारना उनका लक्ष्य रहा है. जिस प्रकार साकेत में गुप्त जी ने उर्मिला पात्र को उभारा था, उसी प्रकार प्रस्तुत रश्मिरति काव्य में महाभारत में उपेक्षित पात्र कर्ण को उभारा है. इसी उद्देश्य से इसकी रचना हुई है और इसमें हमने अनेक दृष्टियों से इस खंड काव्य की आलोचना की है, जो एक के बाद एक करके नए नए एपिसोड के रूप में आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है. और आज पहले इसकी कथा वस्तु हम देखेंगे. कथा वस्तु देखने के बाद हम इसकी समालोचना विस्तृत रूप से जारी रखेंगे. यही आपसे मेरी प्रार्थना है. आप जो पहले देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करा दीजिए और अपने भाइयों में और दोस्तों में शेयर कीजिए. यही मेरी सबसे बड़ी प्रार्थना है. इसकी कथा वस्तु देखने के पहले कवि के बारे में कुछ जानकारी हम प्राप्त करना चाहेंगे. इस प्रकार यहाँ पर कवि परिचय है, जीवन वृत्त के रूप में मैंने आपके सामने लाया है. जन्म और शिक्षा दीक्षा. श्री रामदास सिंह दिनकर का जन्म सिमरिया बिहार में सन 1908 में हुआ. आपकी प्राथमिक शिक्षा गांव में और उच्च शिक्षा पटना में हुई. आपने बीए हानर्स की परीक्षा पास की. रेणुका, पूर्वशी, कुरुक्षेत्र आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं. व्यक्तित्व. आप बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कवि हैं, ऑलराउंडर बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कवि हैं. आपकी रचनाओं में भारतीय सांस्कृतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन की विस्तृत विवेचना प्राप्त होती है. இவருடைய படைப்புகளில் இந்திய மக்களுடைய நாகரிகம், சமூக மற்றும் அரசியல் விஷயங்களை பற்றிய विरिवान विलक्कम काणपड़िगिरदु. और आपकी रचनाओं में विचार की सहजता और स्पष्टता देखने लायक है. இவருடைய படைப்புகளிலே தன்னுடைய கருத்துக்களை எளிமையாக சொல்வதும் இயல்பாக சொல்வதும் மிக சிறப்பம்சமாகும். கதாவஸ்து. आपकी मृत्यु सन 1974 में हुई. सम्मान. आपने भागलपुर विद्यालय में उपकुलपति रहकर कार्य किया और अनेक भारत सरकार के सलाहकार के रूप में भी कार्य किया. और आप सांसद भी रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे. आपकी कृतित्व रेणुका, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरति, परशुराम की प्रतीक्षा आदि आपकी कृतियाँ हैं. और रश्मिरति इसके पे आमुख देखेंगे, प्रिफेस देखेंगे. जीवन में रामदास सिंह दिनकर की ये कृति बड़ी अद्भुत कृति है. ये खंडकाव्य
रश्मिरथी महाभारत की कथा से संकलित है। उसमें एक पात्र कर्ण के चरित्र को लेकर शुरू होती है। इसी जैसे कि महाभारत रामायण कथा में उर्मिला उपेक्षिता नारी थी और जयद्रथ वध में महाभारत में अभिमन्यु उपेक्षित पात्र था। इन दोनों पात्रों को उभारने के उद्देश्य से गुप्त जी ने क्रमशः साकेत और जयद्रथ वध की रचना की थी। इसी प्रकार महाभारत के उपपात्र उपेक्षित पात्र कर्ण को उभारने के ख्याल से दिनकर जी ने रश्मिरथी की स्थापना की है। और ये महारथी कर्ण की दानवीरता, दानशीलता, चरित्र की प्रमुखता, इस प्रकार उसकी कीर्ति का स्तंभ है प्रस्तुत खंडकारी। पूर्वाभास, क्योंकि उसके पहले हमें पूर्व कथा सुनानी पड़ती है। पूर्व कथा जानने से ही हम पूरे सारे के सारे हम जान सकेंगे। पूर्व कथा सूर्य भगवान की स्तुति के प्रभाव से कुंती ने अपनी बाल्यावस्था में ही एक बच्चे को जन्म दिया था। सूर्य भगवान की स्तुति के प्रभाव से बाल्यावस्था में ही कुंती ने एक पुत्र को जन्म दिया था। वो युवा थी, इसलिए लोक लज्जावश वो उस बच्चे को अपने पास न रख सकी। उसने क्या किया, उसे एक पेटी में बंद करके बहती नदी की धारा में बहा दिया। वो बहुत बड़ा दर्दनाक विषय था। ये दर्दनाक विषय है और इसका शोक, इसकी वेदना कुंती के दिल में आजीवन सालता रहा और चुभता रहा। वो मंजूषा जो नदी में बहा दी गई थी, वो मंजूषा बहती हुई गई और नदी के किनारे सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा स्नान कर रहे थे, घोड़े को नहला रहे थे। उस समय उन्होंने इस पेटी को देखा और उसे अपने साथ ले गए और उसे अपने साथ ले गए और उस बच्चे को पाला पोसा। वो बच्चा बड़ा होकर राधेय नाम से प्रसिद्ध हुआ। वो अधिरथ की पत्नी का नाम राधा था, इसलिए वो राधेय कहलाया। कर्ण जन्म से ही कवच कुंडल सहित पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम कर्ण रखा गया। साथ ही अधिरथ जो निम्न जाति का था, इसलिए कर्ण वीर होते हुए भी उसकी उपेक्षा होने लगी। जाति के नाम से और जन्म के नाम से उसकी उपेक्षा होती रही। वो आयु भर इस शोक से दबा रहा। युद्ध विद्या में, खास करके धनुर्विद्या में कर्ण बहुत निपुण साबित हुआ। एक बार हस्तिनापुर में एक भरी सभा में पांडवों की विजय पताका फहराई जाने लगी।
पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन की वीरता के बारे में इस बड़ी सभा में कीर्ति गायन होने लगी। सब उसकी धनुष विद्या से इतने प्रभावित थे और उसके गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य इतने गर्व से फूले समाये कि उन्होंने कहा, उन्होंने डिक्लेयर किया, उद्घोषणा की कि इस दुनिया में अर्जुन के समान कोई वीर दूसरा नहीं है। अगर कोई हो तो सामने आवे और अर्जुन का मुकाबला करे। सभी लोग चुप थे, लेकिन इसको देख करके कर्ण अपना अपमान न सह पाया और वो आगे आया और कहा, मैं अर्जुन का मुकाबला करने तैयार हूँ। लेकिन अर्जुन का मुकाबला करने के लिए किसी और को अनुमति देना नहीं चाहते थे गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य। उन्हें शक था कि कहीं अर्जुन हार जाए तो उनकी महिमा घट जाएगी, क्योंकि वे लोग चाहते थे कि दुनिया में धनुर्विद्या संपन्न व्यक्ति निपुण सिर्फ एक ही रहे और वो अर्जुन हो। इसलिए उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारी जाति क्या है? क्या तुम क्षत्रिय हो या राजवंश के जन्मे हो या तुम राजा हो? लेकिन कर्ण लाचार था। उसने कहा, मैं सारथी अधिरथ का पुत्र हूँ, कर्ण हूँ। इस अवसर का फ़ायदा उठाया कृपाचार्य और द्रोणाचार्य ने। उन्होंने बताया, क्षत्रिय ही इस क्षत्रिय के साथ लड़ने के लिए अधिकारी है। तुम नीच जन्मा हो, तुम्हें इसका अधिकार नहीं है। अगर कोई राजा हो तो वो इसके साथ लड़ सकता है, मुकाबला कर सकता है। इस अपमान से बहुत दुखी हुआ कर्ण, और कर्ण के साथ ये जो अपमानजनक बातें हो रही थी उन सबको देख रहा था हस्तिनापुर का राजा दुर्योधन। वो इस वीर का अपमान न सह सका। उसने कहा, नहीं, मैं इस अपमान को न सह पाऊंगा, क्योंकि ये वीरों का अपमान है। इसलिए आपको क्या चाहिए? राजा चाहिए ना? मैं अभी अपने अधीन एक राज्य है अंगराज, जो है अंगराज का राजा बनाता, अंगराज देश का राजा बनाता हूँ। अंगदेश का राजा बनने के बाद कर्ण क्षत्रिय बन जाएगा और उसको अधिकार मिलेगा। इतने पर भी उन्होंने कृपाचार्य और द्रोणाचार्य ने उनको अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि अब समय हो गया, समय न होने से ये सभा जो है विसर्जित की जा रही है। इस प्रकार उस दिन अर्जुन अपमानित होने से बचा और इस घटना ने कर्ण और दुर्योधन को मित्र बनाया। दोनों मित्र बने, सच्चे मित्र बने, अच्छे मित्र बने, हार्दिक मित्र बने और दोनों आजीवन अपने साथ करने का दोनों ने संकल्प लिया। और खासकर कर्ण ने अपने इस कृपा के लिए, उदारता के लिए, मदद के लिए अपनी जान तक त्याग देने का संकल्प लिया और उसको अपना दोस्त बना लिया और तुरंत राज्यभार संभाल लिया। कर्ण एक बहुत बड़ा वीर निकला, साथ ही दानी निकला, सबसे बड़ा दान निकला। दुनिया भर में उसकी कीर्ति फैली और वो दान वीर बना और दान में उसकी मुकाबला करने वाला कोई नहीं रहा। इसी प्रकार
वीरता में भी उसका मुकाबला करने वाला कोई नहीं रहा। इस बीच हस्तिनापुर में पांडवों और कौरवों के बीच में जुए में कौरव अपना सब कुछ हार गए। उन्हें भिखारी बनकर यानी वनवासी बनना पड़ा और वनवास में 13 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास उन्हें भोगना पड़ा। और दुर्योधन ने कहा, आप 13 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास पूरा करके आइए, आने के बाद मैं आपको आपका राज्य वापस लौटा दूंगा। इसी प्रकार अपमानित होकर पराजित होकर पांचों पांडव वनवास गए। 13 साल पूरा किया और 1 साल का अज्ञातवास पूरा करके वापस लौटे और उन्होंने दुर्योधन के पास जाकर श्री कृष्ण को दूत के रूप में भेजकर अपना राज्य वापस मांगा, परंतु दुर्योधन वापस देने से इनकार करता रहा। कृष्ण भी दूत बनकर चले लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में यही निर्णय हुआ कि महाभारत युद्ध शुरू करें। महाभारत युद्ध करके हम फैसला कर लेंगे। दुर्योधन को अपार लक्ष्य था, अपार विश्वास था कि कर्ण के रहते हुए कोई मेरे साथ नहीं लड़ सकता और मुझे पराजित नहीं कर सकता। इस ख्याल से उसने हट किया कि मैं किसी भी हालत में पांडवों को राज्य नहीं दूंगा, राज्य का 5 गांव भी नहीं दूंगा और 5 जमीन भी नहीं दूंगा, 5 घर भी नहीं दूंगा। अच्छा, महाभारत युद्ध शुरू हुआ। महाभारत युद्ध में युद्ध के समय कृष्ण को सारी बातें मालूम थी। उनको कर्ण की पैदाइश के बारे में जानकारी थी। उन्होंने कुंती के पास जाकर सलाह दी कि आप अपने बड़े बेटे कर्ण को पांडवों के साथ मिला लीजिए। वो नहीं मानेगा तो सिर्फ ये वर लीजिए कि वो अन्य सभी को युद्ध में मार डाले लेकिन पांडवों को छोड़ दे और खास करके अभिमन्यु को छोड़ दे। और इस प्रतिज्ञा के बल पर पांडव मुक्त हुए और कर्ण ने अपनी माता को पहचाना और उसको ये वादा किया कि मैं महाभारत युद्ध में अभिमन्यु को छोड़कर बाकी सबको मारूंगा, पंच पांडव को नहीं मारूंगा। उसने शपथ ली और कवच कुंडल जो उसके जन्म से ही साथ था, उससे होते होते कोई उसको मार नहीं सकता। इसलिए पांडवों ने इंद्र के द्वारा उस कवच कुंडल को दान के रूप में पाया। अब कवच कुंडलहीन कर्ण कमज़ोर हो गया और ये एक प्रकार से उसकी जान का खतरा बना। और उसके बाद तीसरी बार परशुराम जो कर्ण के गुरु थे, उन्होंने भी उसे श्राप दिया कि तुम ब्रह्मास्त्र और सारी युद्ध विद्याएँ भूल जाएगा, क्योंकि वे ब्राह्मण के सिवाय और किसी को नहीं सिखाते। लेकिन एक यहाँ पर कर्ण ने जो क्षत्रिय था अपने को ब्राह्मण कहकर परशुराम से विद्या प्राप्त की थी। इस झूठ के कारण वे नाराज हुए और उन्हें यह भी श्राप दिया कि तुम उचित समय पर सारे युद्ध विद्याएँ भूल जाएगा। और नागास्त्र को चढ़ना भी तुम एक बार से दूसरी बार नहीं लगा सकेगा। ये नागास्त्र का चढ़ना भी कुंती द्वारा वो शपथ ली गई है कि कर्ण दोबारा नागास्त्र को अर्जुन के ऊपर ना प्रयोग कर सके। इस प्रकार सभी ने मिलकर
उस कर्ण को अधमरा कर दिया। इस महाभारत युद्ध में शल्य उसका सारथी बनाया गया। वो सारथी शल्य जो था वो कर्ण की पैदाइश के बारे में जानता था। उसे सारथी का पुत्र जानते हुए उसका अपमान करता था और लड़ाई में युद्ध में उसकी आज्ञा का पालन न करता था। इसी बीच में कर्ण के रथ का चक्र रक्त कीचड़ में धंस गया और कर्ण ने आदेश दिया शल्य को कि तू जाकर के उस रथ को उसके पहिए को ऊपर उठाओ, लेकिन शल्य ने इनकार करके चला गया, इनकार किया और वहाँ से चला गया। इस प्रकार शल्य ने भी उसकी जान का खतरा बना और आखिर कर्ण स्वयं नीचे उतरा और कर्ण के रथ के पहिए को निकालने में लगा रहा। इस दृश्य को देख करके भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया, देखो यही अवसर है। कर्ण जो निहत्ता है उसके पास कोई बाण नहीं है। इस अवसर का तुम सदुपयोग कर लो और तुम तुरंत अपना बाण चढ़ा दो और उतार दो और कर्ण को मार डालो। तो इसी प्रकार कृष्ण की आज्ञा मानकर अर्जुन ने कर्ण पर बाण दे मारा और कर्ण बाण का शिकार हुआ और बाण का शिकार होते ही वो परलोकवासी बन गया। इस प्रकार कर्ण के जीवन का अंत हुआ। उसने वीरगति पाई। वो किस्मत का मारा था, वो स्वयं नहीं हारा था। किस्मत ने सब लोगों ने मिलकर उसको मार डाला। वो किस्मत का मारा था। वो किस्मत का मारा होने के कारण आज भी उसका नाम प्रसिद्ध है, आज भी उसका नाम अमर है, उसकी कीर्ति कथा आज भी अमर है। ये कर्ण की जीवन गाथा है और इसका महाकाव्य की जो शेष साये हैं, जो भी खासियत हैं और इनके अनेक दृष्टिकोण से हम विचार विमर्श करेंगे और आने वाले एपिसोड में उन सब के बारे में अनेक दृष्टिकोण से विचार करेंगे। इस प्रार्थना के साथ मैं आज का ये कार्यक्रम समाप्त करना चाहता हूँ। कल एक नए शीर्षक के साथ, मतलब इसी अश्नुवती कहानी को अनेक दृष्टियों से, इस काव्य को अनेक दृष्टिकोण से विचार विमर्श करेंगे और वो विचार विमर्श आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा और आप बराबर सुनिएगा। सिर्फ कहानी मात्र मत सुनिए, इसको हमने अनेक दृष्टिकोण से ये जो मैं विद्या विहार पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित गोल्ड मेडल्स हिंदी गाइड्स, गोल्ड मेडल्स प्रवीण उत्तरा गाइड्स, इस गाइड से मैंने आपको सारी बातें बताई और आगे भी इसमें ये जो मेरा ही लिखा हुआ है, मेरी रचना है और इसमें आपके लिए अनेक दृष्टिकोण से इस सत्य रसप्रति काव्य की आलोचना मैंने की है और वो आलोचना आपके लिए आपको बहुत पसंद आएगी। और जो भी राष्ट्रभाषा प्रवीण सभा की राष्ट्रभाषा प्रवीण उत्तरा परीक्षा लिखने वाले हैं, उनके लिए लाभदायक होगा और हम अनेक दृष्टियों से आलोचना करेंगे और बाद में हर एक पात्र की विशेषताओं के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। इसलिए इस महान कार्य में आपका सहयोग अत्यंत आवश्यक है। आशा है कि आपका सहयोग मिलेगा तो बराबर जारी रखेंगे देखना और सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। इसी कामना के साथ मैं आज का भाषण
समाप्त करना चाहता हूँ। कल इसी रश्मि ऋतु के एक नए दृष्टिकोण से इसका विचार विमर्श करने वाला हूँ और आपकी अनुमति से तब तक के लिए आपसे विदा लेने वाला आपका सेवक सुंदर राजन। धन्यवाद। जय हिंद।